हाय हेलो एवरीवन। सो केबल्स एंड वायर सेक्टर की दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस एंड डेल्टन केबल्स। दोनों के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए तो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं एंड क्या अपॉर्चुनिटी लगती है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। सो केबल एंड वायर सेक्टर के ऊपर हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज ये जो सेक्टर है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का लगातार काफी ज्यादा फोकस रहा है कैपेक्स के ऊपर, इंफ्रा बिल्डिंग के ऊपर। एंड ये जो इंफ्रा थीम है इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। एक तो ऑब्वियसली आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है, एक तो मेन वो है। उसके साथ में आपका रेलवे के ऊपर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार स्पेंडिंग बढ़ाती जा रही है। एंड ये एक मेन रीजन है जब आप देख रहे हो कि पिछले 1-2 साल में रेलवे के स्टॉक्स इतनी ज्यादा रैली आई है रेलवे के स्टॉक्स में। सो उनमें अभी कोई ऐसी अर्निंग ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन क्योंकि लगातार गवर्नमेंट का फोकस उस सेक्टर के ऊपर है, बजट में एक अच्छा खासा एलोकेशन जाता है रेलवे के ऊपर, तो ये एंटिसिपेशन है कि वो जितने भी रेलवे के बिजनेसेस हैं उनमें आने वाले टाइम में ऑर्डर बुक आएगा, उनकी अर्निंग ग्रोथ आएगी, उनकी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, मार्जिन में एक्सपेंशन आएगा। सो इस एंटिसिपेशन में वो रेलवे के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। प्लस अगर आप देखो मेट्रो का, तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हर एक सिटी में मेट्रो को पहुंचाना है। जहां पे मेट्रो ऑलरेडी है वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, नई मेट्रो की लाइंस आ रही है। सेम रेलवे का भी यही चल रहा है, नई से नई ट्रेन बनाने के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। उसके साथ में रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बूम चल रहा है पिछले कुछ सालों में। कमर्शियल रियल एस्टेट तो स्टिल थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, लेकिन जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। जितने भी आप बड़े बड़े डेवलपर्स के कमेंट्री सुनोगे, चाहे वो डीएलएफ हो, आपका प्रेस्टीज एस्टेट हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, इन सबकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है। हर एक मैनेजमेंट का कहना है कि जो हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा भी नहीं हो रहा है एंड उसका जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सेल आउट हो जा रहा है काफी जल्दी। सो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है प्रीमियम एंड लग्जरी रियल एस्टेट वाले स्पेस के अंदर। उसके ऊपर से गवर्नमेंट का ऑब्वियसली पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी फोकस है कि हर एक एरिया में, रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जाना है, 24x7 इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है। स्मार्ट सिटी बिल्ड करने के ऊपर टारगेट है। देन उसके उसके साथ में आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इतने सारे सेक्टर्स जो हैं, इन सब में एक एक पावर केबल एंड वायर वाला जो सेक्टर है ये हर एक सेक्टर में यूज होता है। एंड इसीलिए इसको एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी बोला जाता है अगर आपको इंडिया के अंदर इंफ्रा थीम प्ले करनी है तो। लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि केबल एंड वायर सेक्टर में अगर आप देखोगे जो टॉप लीडर्स हैं, पॉलीकैब एंड आपका केईआई इंडस्ट्री, अनडाउटेडली इन दोनों बिजनेसेस ने पिछले 3-4 सालों से काफी अच्छा किया है। इनके इनके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, कंपनी की रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो हुई है, अर्निंग में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन इनका स्टॉक अगर हम देखते हैं तो मार्केट इनको ऑलरेडी री रेटिंग दे चुका है। पॉलीकैब का स्टॉक एक टाइम पे 20-25 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता था, आज ऑलमोस्ट वो 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप केईआई इंडस्ट्री का स्टॉक देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपका 25-30 पी मल्टीपल पे ट्रेड करता था, आज वो स्टॉक 65-60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो उनकी री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहां से अनडाउटेडली बिजनेस अभी भी अच्छा कर रहे हैं, 15-20-25% पे वो बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ उनका अच्छा है। लेकिन ये जो री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट से, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 60-65 का पी मल्टीपल सडनली 120 चला जाएगा या 150 का पी मल्टीपल इसको मार्केट देगा। उसके लिए जरूरी ये है कि ये 20-25% की जो अर्निंग ग्रोथ है वो 40% तक जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्कोप दिखता नहीं है इन कंपनीज के अंदर कि इनकी अर्निंग ग्रोथ में सडनली इतना बड़ा एक्सपेंशन आए। प्लस उसके ऊपर से मैनेजमेंट का भी ऐसा कोई खास गाइडेंस नहीं है। दोनों मैनेजमेंट का बोलना यही है कि 18-20% के आसपास का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ऑपरेटिंग लेवरेज अगर ऐड कर दोगे तो 25% के आसपास की ग्रोथ ये दोनों बिजनेसेस इजिली डिलीवर कर सकते हैं अपने अर्निंग के अंदर। तो यहां पे वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। सो अब क्या करना है, सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी है, पूरा स्पेस काफी अच्छा कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा डीपर जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब आप थोड़ा सा डीप लेवल पे सर्च करोगे तो आपको ये दो बिजनेसेस मिलेंगे, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस एंड डेल्टन केबल्स। तो ये डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा बिकॉज दोनों माइक्रो कैप कंपनी है, इनका कोई कॉन कॉल वगैरह होता नहीं है। तो जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो उनके रिजल्ट के बेसिस पे है, प्लस जो इनका थोड़ा बहुत प्रेस रिलीज है और जो लेटेस्ट इनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो इनकी रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे हम ये डिस्कशन करेंगे। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन पे अगर हम बात करें तो इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट तो वही है, केबल्स एंड वायर्स बनाती है ये कंपनी। काफी पुरानी कंपनी है, लेकिन पिछले 30 सालों से जो दो ब्रदर्स हैं, संजय एंड संदीप अग्रवाल, ये दोनों ब्रदर्स इस कंपनी को रन कर रहे हैं। 2007 में इन्होंने एईआई केबल करके एक कंपनी है उसका एक्विजिशन किया था। लेकिन 2008 में जैसे आपको पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हर एक इकोनॉमी में हमने देखा है कि स्लो डाउन आया।
तो इनके बिजनेस में भी एक काफी बड़ा स्लो डाउन आया था बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड वगैरह ही खत्म हो गई थी। तो मतलब आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट वगैरह पे कहाँ से स्पेंडिंग आएगी। तो उसके उसके उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ इस बिजनेस के अंदर, जो इन्होंने डेट ले रखा था उसको रीपे करने में इनको प्रॉब्लम आने लगी। देन 2010 में कुछ बैंकों के पास में इन्होंने सीडीआर जिसको बोलते हैं बैंकिंग के अंदर, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। सो इसके लिए इन्होंने अप्रोच किया बैंक को। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आप बैंक्स को बोलते हो कि हम हमारा जो लोन है उसको हम रीपे नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे बिजनेस में डिमांड नहीं है, फाइनेंशियली ये सारे चैलेंजेस हैं। तो जो बैंक है वो आपका पूरा लोन रीस्ट्रक्चर कर देता है, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देगा या फिर आपका टेन्योर बढ़ा देगा। तो इस तरीके का इन्होंने 2010 में बैंक्स के साथ में अप्लाई किया। 2016 में एआरसी जो होती है आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सो इन्वेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इनका वो जो लोन था वो बैंकों से एक्वायर कर लिया। देन 2017 में आप बोल सकते हो कि इस बिजनेस ने टर्न अराउंड करना स्टार्ट किया। सो ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली एक टर्न अराउंड स्टोरी है। 2017 में ये बिजनेस पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ पिछले कई सालों के बाद। अराउंड 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा बिकॉज धीरे धीरे डिमांड आने लग गई इनके बिजनेस के अंदर, और वहां से ये बिजनेस लगातार काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली बीच में जो कोविड का 2 साल था वहां पे थोड़ा सा फिर से स्लो डाउन आया था, लेकिन बिजनेस लॉस में नहीं गया, मतलब वही 3-8 करोड़ का प्रॉफिट था, पर वापस से बिजनेस लॉस में नहीं गया। एंड पिछला 3 साल अगर आप देखोगे FY22, FY23, FY24, तो इनके रेवेन्यू में, इनके मार्जिन में प्लस इनकी अर्निंग्स में एक बहुत सॉलिड ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। उसके ऊपर से मैनेजमेंट ने टारगेट क्या दिया था कि FY25 के अंदर हमारा जो डेट है उसको हम पूरा रीपे कर देंगे, मतलब डेट फ्री बनने का इनका गोल था FY25 के अंदर। और अभी जो इनकी Q1 के रिजल्ट आए हैं इसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी जो भी ऑब्लिगेशंस थी उस एआरसी कंपनी के अगेंस्ट में, मतलब वो जो इन्वेंट एआरसी है उसको जो लोन ऑब्लिगेशंस वगैरह था वो सारा ऑब्लिगेशन कंपनी ने रीपे कर दिया है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो इस बिजनेस का यही बनता है, किसी भी बिजनेस का जो इतने बुरे फेज से निकल करके अगर वो अपना पूरा डेट टाइम से पहले रीपे कर देता है तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है शेयर होल्डर्स को एंड मार्केट को। सो एक तो ये पॉइंट है। उसके ऊपर से अगर आप इनका बिजनेस का ग्रोथ भी देखोगे तो लगातार काफी अच्छा रहा है, इस क्वार्टर में भी रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। तो जैसे इस क्वार्टर में अगर आप इस कंपनी के नंबर्स देखोगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास की ग्रोथ रही है। देन इनका पैट ऑलमोस्ट 74% से ग्रो हुआ है, प्लस इनके मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो स्टेबल हैं। एक टाइम पे इनके मार्जिन 5-4% के आसपास थे, आज के टाइम पे इनके जो मार्जिन है वो 8% के आसपास स्टेबल हैं। तो मार्जिन आपका स्टेबल है, रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, प्लस आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है आपको बिजनेस के अंदर। ये इनका रेवेन्यू मिक्स है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो पावर केबल्स, रेलवे केबल्स और एक्सपोर्ट, ये 3 सेगमेंट से इस कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट इस कंपनी का 2023 में काफी स्ट्रगल कर रहा था, डिमांड खास नहीं थी, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर से एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट काफी अच्छा कर रहा है एंड अभी भी इस क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ आई है। प्लस ये अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ये भी आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा बिकॉज पिछले 3-4 क्वार्टर के अंदर ही इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 40% से भी ज्यादा ग्रो हो गया। तो आपका ऑर्डर बुक जब ग्रो होता है, बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ आती है, तो आपका आउटलुक जो है मतलब आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो इसीलिए ये बिजनेस अच्छा लग रहा है। प्लस मार्केट का भी अगर आप मैनेजमेंट का भी अगर आप आउटलुक देखोगे इस क्वार्टर को लेकर के, जो इस क्वार्टर के बाद इनका एक इन्होंने आउटलुक शेयर किया अपना, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि डेट का रीपेमेंट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। प्लस जिस तरीके की ग्रोथ आ रही है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जिस तरीके से चल रही है टेलीकॉम में, रेलवे में, पावर सेक्टर के अंदर, तो हमको डिमांड में कहीं भी कोई भी कमी नहीं लगती है एंड इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव कमेंट्री थी मैनेजमेंट की। अब बात आता है कि बिजनेस तो अच्छा कर रहा है, अब हमको ये देखना है कि स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी लगती है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन का स्टॉक अगर आप देखोगे तो अराउंड 25-26 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। इस सेक्टर में बाकी जो इसके पीयर्स हैं जैसे पॉलीकैब है, केईआई है, आपका आरआर काबेल है, इन सारी कंपनीज का अगर आप पी मल्टीपल देखोगे तो 60-70 के पी में इनके स्टॉक्स आपको दिखेंगे। सो एक यहीं पे अपॉर्चुनिटी बनती है री रेटिंग की, बिकॉज जिस अकॉर्डिंग इस बिजनेस की ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में, डेट का रीपेमेंट रहा है, अर्निंग में ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और ये ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहती है आने वाले क्वार्टर्स में तो एक्सपेक्टेशन है कि इनका स्टॉक में एक अच्छा खासा री रेटिंग आना चाहिए यहां से। अब
पॉइंट वो आ जाएगा कि इस ऐसे बिजनेसेस का अगर आप कैश फ्लो देखने जाओगे या वर्किंग कैपिटल देखने जाओगे या इन्वेंट्री टर्नओवर वगैरह इस तरीके के रेशियो देखने जाओगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे बहुत ज्यादा फ्लॉ दिखेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस दिखेगा। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स देखना ऐसे बिजनेसेस में बिल्कुल मतलब काइंड ऑफ इलॉजिकल चीज हो जाती है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये बिजनेस का मॉडल क्या है। ये बहुत छोटा बिजनेस है। अच्छा, इनके क्लाइंट बेस भी काफी स्ट्रांग है, जैसे एनटीपीसीएल इनका क्लाइंट है, अदानी इनका क्लाइंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील इनका क्लाइंट है। सो बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट है। तो ये एक छोटा बिजनेस है, माइक्रो कैप बिजनेस है। ऐसे छोटे बिजनेस से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े क्लाइंट्स के अगेंस्ट में इनका बार्गेनिंग पावर रहेगा। प्लस बिजनेस अभी अभी टर्न अराउंड किया इन्होंने पिछले 2-3 सालों के अंदर। सो यहां से इस साइज से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि इसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो जाए पॉलीकैब की तरह, इनका इनका इन्वेंट्री टर्नओवर भी इतना अच्छा हो जाए, वर्किंग कैपिटल डेज भी इतना अच्छा हो जाए, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। एंड मार्केट को भी पता है कि ओवरऑल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बिजनेस एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, और इसीलिए मार्केट इन स्टॉक्स को रिवॉर्ड भी कर रहा है। सो हमको वो डायरेक्शन देखना है, कंपनी का ग्रोथ देखना है, बिकॉज अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहा और कंपनी ने 3-4 क्वार्टर भी अगर अच्छे से परफॉर्म किया तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा इसको रिवॉर्ड कर सकता है आने वाले टाइम में भी। बाकी चीजें इंप्रूव हो सकती है फ्यूचर में भी, जिस तरीके की इनकी एग्जीक्यूशन रहा है पिछले 3-4 साल के अंदर। तो इसको ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे अगले क्वार्टर्स में भी कि कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अब जो दूसरा बिजनेस है इसी सेक्टर के अंदर, सो उसका नाम है डेल्टन केबल्स। तो डेल्टन केबल्स ऑल्दो कोई री रेटिंग स्टोरी नहीं है इनकी, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। बिकॉज ये कंपनी पहले एक ही सेगमेंट में डील करती थी, क्लाइंट बेस भी इनका काफी ज्यादा नीच था, और ये मेनली पहले टेलीकॉम सेक्टर में ही डील करते थे। तो इनका जो ग्रोथ है या सिक्लिकैलिटी है वो बहुत ज्यादा था, बिकॉज जब भी टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड कम हो जाएगी या सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाएगा तो आपके बिजनेस को एक अच्छा खासा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, लेकिन इस कंपनी ने भी पिछले 2-3 साल में अपने बिजनेस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। इन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे काफी हाई ग्रोथ है, डिमांड काफी ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रेलवे के अंदर, आपका टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, प्लस उसके ऊपर से ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन एंड स्मार्ट मीटरिंग। तो इन तीन चार सेगमेंट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई करा है एंड वहां पे इन्होंने एक्सपैंड किया है पिछले 2-3 साल के अंदर। कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है, अगेन वही मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ रही है एंड ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस बिजनेस को। सो इनका बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो वही लो वोल्टेज में ये डील करते हैं, जैसे आप पॉलीकैब या केईया इंडस्ट्री को देखते हो जिनके पास थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट है। तो डेल्टन केबल काफी नीश सेगमेंट में डील करता है, लो वोल्टेज केबल में ये डील करते हैं। एंड जैसे हमने डिस्कस किया, इन्होंने ये डाइवर्सिफिकेशन किया है 3 सेक्टर्स के अंदर, ईपीसी केबल्स, रेलवे केबल्स एंड टेलीकॉम केबल्स। देन ये हमको यहाँ से आइडिया मिलता है कि कहाँ कहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि केबल एंड वायर क्यों इस सेक्टर को एक अच्छा प्रॉक्सी बोला जाता है अगर आपको इंडिया का इंफ्रा थीम प्ले करना है। तो हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर केबल एंड वायर का यूज होता है। प्लस ऐसी जो छोटी कंपनीज हैं उनमें उनमें क्योंकि डिमांड अच्छा मिल रहा है, उनको ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, तो एक अच्छा स्कोप, एक अच्छा आउटलुक लगता है इन बिजनेस के अंदर। इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी बहुत स्ट्रांग है। इनका क्लाइंट देखोगे आप तो एनटीपीसी, आपका पावर ग्रिड, जीएमआर, सेल, प्लस रिसेंटली इन्होंने टाटा एंड अदानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ऑन बोर्ड किया है अपना एज ए क्लाइंट। तो जब आपका क्लाइंट बेस इतना स्ट्रांग होता है तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है एज अ शेयर होल्डर कि ऑफकोर्स इन कंपनीज ने कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड चेक किया रहेगा ऐसी कंपनी को अपना बिजनेस देने से पहले। देन एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इस कंपनी की आज के टाइम पे, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के पास में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये इनका सेगमेंटेशन रहा है कि किस तरीके से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, एफिशिएंसी बढ़ाई है इन्होंने, प्लस जैसे गवर्नमेंट की लगातार स्पेंडिंग रही है उससे हमारी जीडीपी अच्छी कर रही है, और आप देख रहे हो धीरे धीरे प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है। तो प्राइवेट कैपेक्स आने से जो ग्रोथ है, मतलब एक काइंड ऑफ आप डबल इंजन ग्रोथ बोल सकते हो उसको, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेंडिंग है प्लस प्राइवेट कैपेक्स भी धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछला क्या प्रॉब्लम थी कंपनी में, वही जो हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेंट्रेटेड क्लाइंट बेस था, एक ही सेगमेंट में डील करते थे तो सिक्लिकैलिटी ज्यादा थी, कहीं पे भी स्लो डाउन आया तो आपका बिजनेस एकदम से नेगेटिवली इंपैक्ट करता था। अब इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और एक जो सबसे अच्छी चीज करी है डेल्टन केबल्स ने पिछले कुछ टाइम में, इन्होंने पिछले 2-3 साल में FY22 से डी बॉटल नेकिंग स्टार्ट करा है। डी बॉटल नेकिंग का मतलब क्या होता है, आप बेसिकली देखते हो कि आपके बिजनेस में कहां कहां पे ऐसे लूप होल है, कहां कहां पे ऐसे वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है।
सो उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड रिजॉल्व किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनका अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो पिछले 2 साल के अंदर डेल्टन केबल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 44% से इंप्रूव होकर के 76% पे आया है। तो इतना सॉलिड इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला इस कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से। बिकॉज इन्होंने किया क्या है, बेसिकली 100 रुपए का एसेट है आपके बिजनेस में, उस 100 रुपए के एसेट पे पहले आप सिर्फ 150 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, बिकॉज एफिशिएंसी नहीं थी, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट था। बट क्योंकि उस वीक पॉइंट को इन्होंने हटाया और एफिशिएंसी बिल्ड करी, आज आप उसी 100 रुपए के एसेट पे 500 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हो। मतलब आपका एसेट टर्नओवर बढ़ गया, उससे आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आया, एंड डेफिनेटली क्योंकि आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो कॉस्ट तो आपका उतना ही रहा। एडवांटेज कहां पे मिला आपको, आपके मार्जिन के अंदर, आपके प्रॉफिट्स के अंदर, वहीं से बिजनेसेस को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज करी। इससे बेसिकली आपको आइडिया लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो काफी सही डायरेक्शन में सोच रही है एंड बिजनेस को काफी अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जा रही है। देन इनका वर्किंग कैपिटल डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये सारी चीजें इंप्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में। एंड पॉइंट वही है, अगर यहाँ आप ऐसे बिजनेसेस को कैश फ्लो हो या वर्किंग कैपिटल साइकिल हो, ये सब अगर आप बड़े बिजनेसेस से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही अनफेयर होगा। ऐसे बिजनेसेस में हमको देखना क्या है कि बेसिक जो मॉडल है उसको ये मैनेजमेंट कैसे बिल्ड कर रहा है, उसको स्केलेबल कैसे बना रहा है। अगर वो बिजनेस स्केलेबल भी नहीं है तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो तो हमको क्या बेनिफिट है उसका, शेयर होल्डर को बेनिफिट तभी है अगर आपका मॉडल स्केलेबल हो, आपका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा हो, मार्केट शेयर गेन कर रहा हो। बिकॉज कैश फ्लो तो आप बाद में जाके जब आपका एक ब्रांड बन जाएगा तब भी आप पॉजिटिव कर सकते हो उसको। तो उन चीजों पे हमको फोकस करना है कि ओवरऑल बिजनेस का डायरेक्शन कहां पे जा रहा है। सो वो काफी अच्छा कर रही है कंपनी। देन इसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सीधे 44% से इंप्रूव होकर के 76% पे आ गया। प्लस इस क्वार्टर में अगर आप इनका रिजल्ट भी देखोगे तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 106% का रहा है YOY बेसिस पे। मार्जिन कंपनी के अच्छे हुए हैं। देन नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 138% पे ग्रो हुआ है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इसको भी मिल रहा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, और रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है इस कंपनी का। उसके ऊपर से अगर आप गाइडेंस देखोगे इनकी मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का कहना है कि FY 2030 तक, मतलब अगले 6 साल तक, हम हमारा एनुअल रेवेन्यू जो इस साल में 400 करोड़ था FY 24 में, FY 30 तक हम इसको 2500 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 6 साल के अंदर, यानी मोटा मोटा 35 से 40% का ग्रोथ कैगर। अब ये बात आ जाती है इसके स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक का अगर आप इसका पी मल्टीपल देखोगे तो 44-45 के आसपास का पी इसका आज के टाइम पे है। अगेन ये भी काफी कम लगता है अगर हम इसको पॉलीकैब, KEI, RR काबिल से कंपेयर करें, इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करें। सो इनका भी ROE ROCE का एक्सपेंशन हुआ है पिछले कुछ सालों में, 20% से ज्यादा का ROE का नंबर है। तो सारी चीजें काफी अच्छी लगती है। एंड अगर ये एग्जीक्यूशन इस कंपनी का कंटिन्यू रहता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, और इतना सॉलिड ग्रोथ जो कंपनी टारगेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी लगता है। सो पैरामाउंट कम्युनिकेशन एंड उसके साथ में डेल्टन केबल, ग्रोथ वाइज अगर आप देखने जाओगे तो डेल्टन केबल थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज टॉप लाइन की ग्रोथ काफी अच्छी है, अर्निंग ग्रोथ भी बहुत सॉलिड है, और आगे का गाइडेंस भी हमको पता है कि 5 to 6 टाइम का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है। थोड़ा सा आप वो लो पी वाला फ्लेवर देखने जाओगे तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। 23-24 का पी मल्टीपल है, प्लस 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ है विद ऑपरेटिंग लेवरेज। सो दोनों बिजनेसेस अच्छा लगते हैं। एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी है, इनको ट्रैक करते रहेंगे। कौन कौन तो होता नहीं है, तो हमको मेनली यही देखना है कि कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बिकॉज वही है कि अगला 2-3 क्वार्टर अगर इन बिजनेसेस ने ऐसा एग्जीक्यूशन रखा तो ठीक ठाक री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से इन स्टॉक्स के लिए। बाकी आपके जो भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।